हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वन दरोगा की। उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्जाम है, पहले वो 20 अप्रैल को होना था, और जैसे कि आपने नोटिफिकेशन से देखा होगा एग्जाम कैलेंडर में, वो जो एग्जाम है वो 29 जून को जा चुका है। तो अब हमें तैयारी का काफी समय मिल गया है। तो मैं भी रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूँ। इसी एग्जाम के क्रम में मैंने अपने हाथ से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। उनकी वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की जो यूनिट 2 है, यानी परमाणु और अणु, उसके सभी टॉपिक्स की। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए नोट्स को, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ बच्चों, इससे पहले जो आई है वीडियो, वो आई है यूनिट 1 की, यानी पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे परमाणु और अणु। तो स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म उत्तराखंड की पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है बच्चों, यानी चैप्टर का नाम ही है, यूनिट का नाम ही है परमाणु और अणु। तो हमें बेसिकली परमाणु और अणु तो क्लियर होना चाहिए ना कि परमाणु बेसिकली होता क्या है। तो पदार्थ जिन मूल कणों से मिलकर बना होता है, या पदार्थ की जो मूल इकाई होती है, उसको हम परमाणु यानी एटम का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक बिल्डिंग की आपसे बात करूं कि बेटा जी एक बिल्डिंग आपने बनाई है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? मैंने कहा कमरा। ठीक है, तुमने कहा कमरा नहीं है छोटा, कमरे से छोटी भी है। मैंने कहा स्टोर रूम, स्टोर रूम से छोटा भी है। ठीक है, यानी कि अगर हम जाते जाते देखेंगे तो एक ईंट जो होती है, ईंट रखते हैं सबसे पहले। तो ईंट जो होती है मूल इकाई होती है किसी भी बिल्डिंग की। इसी तरह पदार्थ की मूल इकाई को परमाणु कहते हैं, यानी परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, अब हम बात करें कि परमाणु की संरचना किस तरीके की होती है, क्योंकि परमाणु एक महर्षि कनाड नाम के भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बताया था कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्यतम कण है। फिर जॉन डाल्टन ने भी बताया था, जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, कि पदार्थ जो है, पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे खोज होती गई, तो पता चला परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु के अंदर और भी कण होते हैं। अविभाज्य कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु के अंदर भी और कण होते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें ये मॉडल देखने को मिलते हैं। ये आपके सिलेबस वाइज बिल्कुल मैंने करेक्ट नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। तो पहला इसमें टॉपिक है जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, जे जे थॉमसन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। इसके बारे में, यानी परमाणु की संरचना के बारे में। देखिए, दो पॉइंट्स हैं, दो पोस्टुलेट हैं इनके। पहला पॉइंट कहता है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे होते हैं। तो परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बेटा जी धसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, यानी क्या है ये, जैसे कि एक ये परमाणु है और ये पूरा धनावेशित गोला है, ऐसे फिल किया हुआ है पूरा, और उसके अंदर छोटे 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 जो है इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये परमाणु पूरा गोला है और इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो हैं धसे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इनका कि जो एक पदार्थ होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु, वो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। जे जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है बेटा? उदासीन होता है, उदासीन। देखिए, ये लिखा है पॉइंट कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिसके कारण जो परमाणु है वो वैद्युत रूप से धनावेशित होता है। एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से मैंने कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं तो दो पोस्टुलेट एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि एक तो जो परमाणु है वो धनावेशित गोले का बना होता है, धनावेशित गोले का, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि धनावेश और ऋणावेश परमाणु के अंदर समान परिमाण में होते हैं, यानी कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जैसे मान लो 3 अगर निगेटिव चार्ज है तो 3 ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और परमाणु का नेचर कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसकी तुलना तरबूज की संरचना से की जाती है। तरबूज, तरबूज से कैसे? जो तरबूज का रेड पार्ट होता है, लाल पार्ट होता है, उसको धन आवेशित गोला मान सकते हैं, और जो काले काले बीज होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। इसी तरह इसकी तुलना क्रिसमस के केक से भी की जा सकती है कि केक में जो मावा है वो धनावेशित है और जो उसके अंदर सूखी मेवा है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है। ठीक है, तो इनके भी परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी,
क्योंकि सब कुछ तो सही नहीं था, इसलिए और भी परमाणु मॉडल आए। इनके बाद का एक परमाणु मॉडल आता है, वो आता है बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो नाम है वो प्रचलित है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने क्या ली, एक पतली सी पन्नी ली। पतली सी पन्नी किसकी? सोने की। और उस पर अल्फा कण गुजारे। अल्फा की किरणें गुजारी हैं, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें होती हैं हीलियम की। ठीक है, हीलियम। तो हीलियम के कण गुजारे उससे, सोने की पन्नी से। तब उन्होंने पाया कि जो कुछ अल्फा रेज थी, जो कुछ अल्फा रेज थी वो सीधी चली गई पन्नी से। ठीक है, कुछ अल्फा रेज जो थी वो कुछ एंगल पर ऐसे डेविएट हो गई और कुछ वापस लौट गई। कुछ का मतलब, अगर 12,000 कण डाले गए हैं, 12,000 रेज आई हैं, तो उनमें से कम एक जो है रेज इस तरीके से पूरी वापस गई है। तो उनसे उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने कहा कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर जो उसका पूरा द्रव्यमान होता है वो एक जगह पर स्टोर होता है। परमाणु के अंदर जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो एक जगह पर स्टोर होता है और उसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज बेसिकली रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड ने ही नाभिक के बारे में बताया था। अब ये थी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बिंदु रखे हैं। ठीक है, क्या क्या बिंदु रखे हैं देखिए। पहला पॉइंट है बेटा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। मैंने तुम्हें बता ही दिया, परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित माना जाता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार, वर्तुलाकार माने सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इस तरीके से। ये इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, यानी परमाणु अगर बड़ा है तो नाभिक छोटू सा है। ठीक है, ऐसे इन्होंने ये बात कही है। तो मैं इनके पॉइंट एक बार और रिवाइज करा दूं। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है या जो केंद्र है वो धनावेशित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। फिर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार सर्कुलर मोशन में गति करते हैं। और तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। अब क्या है, इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार सर्कुलर मोशन करता है। जब सर्कुलर मोशन वो करेगा तो कुछ ना कुछ उसका विकिरण तो निकलेंगे, यानी कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी जो होगी लॉस होगी। जब एनर्जी धीरे 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 लॉस होती रहेगी तो उसकी गति धीमे धीमे बढ़ जाएगी और वो नाभिक में आके गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे तो जो परमाणु हैं या जो पदार्थ है, परमाणु की स्थिति तो स्थायी मानी जाती है। ठीक है, न्यूट्रल माना जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि इनके मॉडल में भी कुछ कमी थी तो फिर नेक्स्ट मॉडल आता है बोर का परमाणविक मॉडल। बोर का परमाणविक मॉडल। तो जो बोर हैं, साइंटिस्ट बोर हैं, उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड की कमियां नहीं, उनके मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कुछ उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उनका पहला क्या सुझाव था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन निश्चित कक्षाओं को उनकी विविक्त कक्षा यानी स्पेसिफिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक सेल बोलते हैं। स्पेसिफिक सेल बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक सेल बोलते हैं, स्पेसिफिक सेल बोलते हैं। समझ आई बात? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी कक्षाओं में गति नहीं करते हैं। कक्षा क्या होती है? नाभिक के चारों ओर कुछ पाथ्स होते हैं, उन्हें कक्षाएं कहती हैं। ठीक है, तो सारी कक्षाओं में गति नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ फिक्स में करते हैं, जिनको स्पेसिफिक सेल उनका बोला जाता है। स्पेसिफिक सेल उनका बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा जी हमारा कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में गति करता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऊर्जा का विकिरण, ध्यान से सुनेंगे, नहीं होता है, यानी उसकी ऊर्जा क्षय नहीं होती है। जब ऊर्जा क्षय नहीं होगी तो वह नाभिक के अंदर नहीं गिराएगा। तो इन्होंने क्लियरिटी दे दी। इन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं में नहीं घूम रहा भाई, वो कुछ फिक्स में घूम रहा है, और जिन फिक्स में घूम रहा है उसमें वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो समझ में ही आ गए होंगे।
बात करते हैं कि इन कक्षाओं को कोर्स कहते हैं और इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर भी इन कक्षाओं को कहा जा सकता है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है कि एक कक्षा का नाम, जैसे कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाभिक है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से इनको के एल एम भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, के एल एम भी नहीं, के एल एम एन भी कह सकते हैं और 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 भी इसको कह सकते हैं, ये लिखा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करता है जिनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, और ये गति करते हुए विकिरण का क्षय नहीं करता है। ठीक है, ये 3 परमाणु मॉडल बेटा जी हो जाते हैं। पहली क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। आप ये तीनों मॉडल अच्छे से रिवाइज करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझसे अगर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान की। हाँ, इससे पहले एक चीज और रह गई कि एक कक्षा, देखिए कक्षा क्या होती है कि जैसे नाभिक है परमाणु का, उसके चारों तरफ ये कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अच्छा, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, उसका नंबर निकाल सकते हैं 2n² से, और n यहाँ पे कक्षा है, कक्षा की संख्या है। जैसे पहली में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया, यानी हमने क्या किया, हमने परमाणु की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, परमाणु की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, परमाणु की डेफिनेशन पढ़ी है आज। फिर हमने परमाणु की संरचना से संबंधित 3 मॉडल, एक थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर-बरी का मॉडल हमने देखा। फिर हमने उसमें कुछ और जो पोस्टुलेट थे उनके, उसकी चर्चा की। और अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में परमाणु संख्या और द्रव्यमान की। इसी यूनिट का ये टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं अपने, मतलब अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपकी इसमें कोई भी छोटी सी भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में अपना भाई मानकर, है ना, छोटा या बड़ा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। और चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, नमस्कार।